नमस्कार, रोशन भव सिटी दिस वीक में आप सभी का स्वागत है। बीते हफ्ते की ऐसी ही खबरों को लेकर जो आपको जानना जरूरी है आपके समक्ष उपस्थित हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि बीते हफ्ते नगर निगम की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेसी पार्षदों द्वारा कई बहसबाजी की गई। कांग्रेसी पार्षदों का कहना था कि बैठक में सबसे पहले समस्याओं पर बातचीत होनी चाहिए, जबकि निगम के मेयर रविकांत शर्मा का कहना था कि पहले मुद्दों पर बात होनी चाहिए। इसी को लेकर पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। मंगलवार को चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक शुरू होते ही कांग्रेस पार्षदों ने हंगामा कर डाला। उनकी मांग थी कि पहले शहर की समस्याओं पर चर्चा होनी चाहिए। वहीं मेयर रविकांत सहित भाजपा पार्षदों ने कहा कि पहले एजेंडा पर चर्चा होगी और उसके बाद समस्याओं पर। मेयर ने कांग्रेस पार्षदों पर आरोप लगाया कि वे राजनीति कर रहे हैं और कांग्रेस पार्षद ये नहीं बताएंगे कि सदन किस प्रकार चलेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पार्षद सिर्फ हंगामा करना जानते हैं। वहीं कांग्रेस पार्षद देवेंद्र बबला का कहना था कि पेड पार्किंग में स्मार्ट फीचर नहीं लगे हैं, लेकिन इसके बावजूद चार्जेस लोगों से वसूल किए जा रहे हैं और 1 साल से पार्किंग ठेकेदार लोगों को लूट रहे हैं। जब तक सलाहकार ने ये मामला नहीं उठाया था तब तक अधिकारी सोए रहे थे। नवनियुक्त कमिश्नर आनंदिता मिश्रा ने कहा कि जो पार्किंग की समस्या इस समय आई है वो इसकी समीक्षा और निरीक्षण करके अगले महीने होने वाली सदन की बैठक में रिपोर्ट पेश करेंगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्हें समय दिया जाए। ऐसे है कि हम तो हमेशा हाउस के अंदर शुरू से शोर मचाते रहे हैं कि जो पार्किंग हमने अलॉट की है स्मार्ट पार्किंग, जिसकी वजह से वो ठेकेदार जो है वो 5 से लेकर 150 रुपया ले रहे हैं लोगों से और वो चीज़ नहीं है, पर इन्होंने कोई ध्यान नहीं किया। उसके बाद एडवाइज़र साहब जो हैं उन्होंने बीच बचाव उन्होंने भी देखा, कमिश्नर साहब ने भी देखा। वो ही अब जवाब पूछना चाहते थे कि इसका क्या है। वो कमिश्नर मैडम ने अपना जवाब दे दिया है कि अगली मीटिंग के अंदर जो भी दोषी पाए जाएंगे वो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनको फाइन भी लगेगा। वक्त बताएगा। वही लोग जो हैं कल इसी तरीके से ये बोलते थे कि आम आदमी तो है ही नहीं कहीं, उनका तो नामो निशान ही नहीं है, हैं? आज उस पर चले गए तो आज उनको आम आदमी पार्टी देखने लग गई। मुकाबला कहाँ से कर लेंगे वो? उनके पास पहले बोलोगे अपने कैंडिडेट तो इकट्ठे कर ले, फिर बात करेंगे। डिजिटल पेमेंट में क्या डिसाइड हुआ? जो एजेंडा पास अरे हाँ, डिजिटल पेमेंट के ऊपर वो 2 महीने का टाइम लिया उन्होंने कि 2 महीने के अंदर जो है मैडम ने कि मैं इसका पूरा करूँगी। डिजिटल पेमेंट भी करेंगे और कैश पेमेंट भी लेंगे। एजेंडा पास हो गया वैसे? एजेंडा पास हो गया। वहीं नगर निगम के इस मीटिंग में सभी पार्षदों द्वारा हॉर्टिकल्चर से संबंधित समस्याओं को उठाया गया। उनका कहना था कि हर बार अपनी समस्याओं को लेकर शिकायत की जाती है, लेकिन इसके बावजूद कई महीने बीत जाने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं की जाती। इसको लेकर पार्षदों ने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अफसरों को खूब कोसा, साथ ही टाइम बाउंड तरीके से काम हो इसके लिए कहा। इसके अलावा सभी पार्षदों को डाटा एंट्री ऑपरेटर और पीएन दिए जाएं, इस मुद्दे पर भी बात हुई। उनका कहना था कि कई बार प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों को लेटर देने होते हैं और जनता के काम करने होते हैं, इसके लिए उन्हें पीए की ज़रूरत है। देखिए, कांग्रेस के पास आज की डेट में, मैं चंडीगढ़ की नहीं बात कर रहा, मैं पूरे देश की भी बात करूं, कोई मुद्दा नहीं है। आज भी कोई मुद्दा लेके नहीं आए थे। एक एडवाइज़र साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी चंडीगढ़ के पार्किंग व्यवस्था को लेके, जिस पे नेक्स्ट डे ही हमारे कमिश्नर ने संज्ञान ले लिया था और अपने ऑफिसर को इंस्ट्रक्ट करके उसकी सारी इंक्वायरी के लिए उनकी रिपोर्ट तैयार करने को कह दिया था। तो आज ये बेल में इसलिए आए थे कि वो पार्किंग के ऊपर क्या कर रहे हैं और स्मार्ट पार्किंग है, तो इनको वो कमिश्नर मैडम ने बता दिया कि ऑलरेडी हमने जो है वो उस पे ऊपर एक्शन जो लेना बनता है एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट वो हम ले रहे हैं। तो बेल में आने का कोई मुद्दा नहीं था, मगर मीडिया में बने रहने के लिए अपोजिशन कुछ तो करती है। बिल्कुल जी, हॉर्टिकल्चर को लेके आज काफ़ी डिस्कशन सदन में हुई है। सभी पार्षद भी अपने अपने सुझाव दे रहे थे कि हॉर्टिकल्चर की तरफ से एक प्लान बनाना चाहिए, उनको एक शेड्यूल बनाना चाहिए प्रूनिंग के लिए, कि लोग क्यों कहें कि हमारे एरिया में प्रूनिंग होने वाली है, जब पार्षद क्यों ये विषय लेके उनके पास आएँ कि यहाँ प्रूनिंग कर दो, वहाँ कर दो, या जहाँ पे पार्षद कहते हैं, जब कोई कहता है लोग उतना कर देते हैं, उसके बाद का काम नहीं करते। कि आपका अपना एक विज़न होना चाहिए, आपके डिपार्टमेंट का विज़न होना चाहिए कि लोगों को सुविधाएं देनी है। लोग हमें टैक्स पे करते हैं तो सुविधाएं देना कॉरपोरेशन का फ़र्ज़ है। तो उसके लिए एक रोड मैप तय करें, अपना एक प्लान बनाएं और अपना एक शेड्यूल बनाएं ताकि लोगों को असुविधा ना हो। कि 2019 में हाउस में एक एजेंडा आया था जिसमें ये डिस्कशन हुई थी कि ऑफिसर्स के कैंप ऑफिस के लिए और बाकी जो पार्षद है उनके लिए एक डाटा एंट्री ऑपरेटर या टाइपिस्ट
जो कि क्योंकि लोगों की बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं आजकल पार्षदों के पास किसी को कोई सर्टिफिकेट इशू होना होता है, इवन कोई इनकम सर्टिफिकेट इशू करवाते हैं, जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट इशू करवाते हैं, उसको टाइप करना, उसको करने के लिए कि उनको सहायता के लिए चाहिए, जो सदन ने पास कर दिया था। और उसके साथ साथ ही SC लेवल को और अपना जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, इनको भी पास किया था। तो वो आज ऑडिट ने एक ऑब्जेक्शन लगाया था कि आप हाउस से परमिशन ले लीजिए, क्योंकि 2 साल पहले, 1.5-2 साल पहले पास हुआ है, तो उसको दोबारा से अप्रूव करवा के आप इसको लेके आइए, ताकि इसको जो है इम्प्लीमेंटेशन जो है वो प्रॉपर हो सके। तो ये उसमें विषय। जहां एक तरफ नगर निगम की बैठक चल रही थी, वहीं आम आदमी पार्टी ने निगम के बाहर मोर्चा संभाला हुआ था। आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता निगम के बाहर इकट्ठा हुए और निगम का घेराव करने का प्रयास किया। पुलिस ने इन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन असफलता हुई तो पुलिस ने वाटर कैनन का भी प्रयोग किया। वाटर कैनन की बौछारें, कार्यकर्ताओं को पीछा हटाती पुलिस और कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ता हुआ निगम कार्यालय को घेरने का पूरा प्रयास, नारेबाजी, धक्का मुक्की, अपनी बात को कहने की जद्दोजहद, यही माहौल था नगर निगम के बाहर आम आदमी के प्रदर्शन का। नगर निगम में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश के साथ हल्ला बोला और यह हल्ला था नगर निगम के खिलाफ, भाजपा शासित पार्षदों के खिलाफ, नगर निगम के खिलाफ। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त था। कूड़े के बढ़े हुए रेट हों या फिर टैक्स पे टैक्स की बात हो, पानी के रेट बढ़े हों, सभी को लेकर आम आदमी पार्टी ने नगर निगम को घेरने का पूरा प्रयास किया और पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को पीछे धकेलने के लिए वाटर कैनन का प्रयोग किया। मंगलवार का दिन और चंडीगढ़ नगर निगम का यह हालात, जमकर बहस, जमकर नारेबाजी। आम आदमी पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया, वाटर कैनन चलता रहा, पुलिस कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास करती रही और कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश में रहे। और इस प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे थे हाल ही में कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए प्रदीप छाबड़ा। सैकड़ों की संख्या में यहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे, जो भाजपा शासित नगर निगम से जवाब चाहते थे। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना था कि नगर निगम अब भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। भाजपा के 5 सालों का आंकलन करें तो उन्होंने शहर में कुछ नहीं किया, कोई कार्य नहीं हुआ, सिर्फ लोगों की परेशानियां बढ़ी हैं। आम आदमी पार्टी के नेता प्रदीप छाबड़ा ने कहा कि इस मुकाबले में अब भाजपा को आम आदमी पार्टी से दो चार करना होगा। शहर की जनता के बीच में आम आदमी पार्टी अपना विश्वास बना चुकी है, कांग्रेस कहीं खड़ी ही नहीं होती। प्रदीप छाबड़ा ने कहा कि इस बार जो नगर निगम का मुकाबला होगा वह आम आदमी पार्टी वर्सेस भाजपा के बीच होगा, क्योंकि कांग्रेस को भी शहर की जनता देख चुकी है, परख चुकी है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में भाजपा ने कुछ नहीं किया, शहर पर टैक्स थोपे गए हैं, कूड़े के रेट बढ़ाए गए हैं, पानी के रेट बढ़ चुके हैं, जगह जगह गंदगी फैली हुई है, सफाई के नाम पर सिर्फ प्रचार किया जा रहा है, सफाई नहीं हो रही है। तो जनता सब जानती है और इसी का रोष जनता में व्याप्त है और इसी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने आज शहर को बताने का प्रयास किया है कि शहर के साथ आम आदमी पार्टी हमेशा खड़ी है, शहर के मुद्दों को लेकर खड़ी है, शहर की छोटी छोटी जरूरतों को आम आदमी पार्टी समझ रही है और इसीलिए यह प्रदर्शन बताने का प्रयास किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की करप्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चल रही है, इनएफिशिएंट कॉरपोरेशन चल रही है, जो मिस गवर्नेंस ये कर रहे हैं, टैक्सों से आम आदमी को उनके बोझ के नीचे दबाया जा रहा है, गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है, गांव की डेवलपमेंट नहीं हो रही। कम्युनिटी सेंटर थे जो उनका फीस जो है वो 500-600 गुना से ज़्यादा बढ़ गई है, सीवरेज टैक्स बढ़ गया है, सीवरेज जो अपना सप्लाई अपना होता है इनका हर जगह जब बरसात होती है बिल्कुल सीवरेज बंद हो जाते हैं, उससे पहले जो काम करना होता है बरसात से पहले वो बिल्कुल बंद नहीं। हर काम में भ्रष्टाचार, कोई ऐसा काम नहीं है जहाँ पे लोगों को सहूलियत मिल रही हो और सहूलियत के नाम पे जो टैक्स लिए जा रहे हैं वो करप्शन में उठाए जा रहे हैं। और पीछे आपने सुना होगा कि जाते जाते म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर है उन्होंने कह दिया कि मेयर को काम करना नहीं आता।
वो अपनी जुडिक्शन से बाहर होकर लेटर लिखता है जो कि उसकी पावर नहीं है। ये इनका गवर्नेंस मॉडल है भारतीय जनता पार्टी का। कितने सेंसिटिव है ये लोगों के लिए, ये इसे शो करते हैं कि जब तो इनको अपनी भर्ती करनी होती है तो उस पर लेटर लिखते हैं, उस पर जाके अफसरों की मिन्नतें करते हैं। पब्लिक के जितने भी नुमाइंदे हैं इनके, वो काम करने के लिए पब्लिक की आवाज़ ना उठाते हुए अपने लिए काम कर रहे हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने इनके जो सोए पार्षद हैं इनके कानों तक हमारी आवाज़ पहुंचे, आम आदमी की आवाज़ पहुंचे, उसके लिए हमने आज प्रोटेस्ट किया है। किस स्मार्ट शहर की बात कर रहे हैं? गांव स्मार्ट कहां पे हो रहे हैं? शहर स्मार्ट हो गया है? इनसे स्मार्ट पार्किंग तो अभी तक चली नहीं इनकी। किस स्मार्टनेस की बात करते हैं? गंदा पानी दे रहे हैं शहर में, वाटर लॉगिंग 10 मिनट बरसात हो जाए उसमें अपना इनका सड़कें खराब हो भर जाती हैं। किस स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं? किस गवर्नेंस की मॉडल की बात कर रहे हैं? ये बिल्कुल झूठ है, फ्रॉड है, फ्रेब है, पब्लिक के साथ धोखा है। बेईमान लोग हैं ये जो बैठे हुए हैं। हर बार ये बोलते थे कि कांग्रेस ने ये कर दिया, उसके बाद जब नई कॉरपोरेशन आई है तो हमने इससे क्या लेना? कांग्रेस ने क्या किया? हमने गवर्नेंस जो पब्लिक ने इनको दिया है, गवर्नेंस के लिए वोट दिया था, इनकी कॉरपोरेशन जिता के भेजी थी, और आज इन्होंने जो लोगों के नाम डेवलपमेंट के नाम पे धोखा किया है, वो उसके लिए आम आदमी पार्टी आज इसके खिलाफ प्रदर्शन पे उतरी है सड़कों। आम आदमी पार्टी के नेता प्रेम गर्ग चंद्रमुखी शर्मा ने कहा कि भाजपा शासित नगर निगम हर मोर्चे पर फेल हुआ है, शहर में कोई विकास नहीं हुआ है, लोगों में रोष व्याप्त है, लेकिन भाजपा के पार्षद हैं कि लोगों की सुनने को तैयार नहीं है। करीब 2 घंटे तक आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन चलता रहा और पुलिस ने वाटर कैनन करके इन कार्यकर्ताओं को पीछे धकेला। ऐसा नजारा नगर निगम के बाहर देखने को मिला। सुबह के समय आम आदमी पार्टी द्वारा नगर निगम के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा था। तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे थे। इन्हीं आरोपों का जवाब देते हुए नगर निगम के मेयर रविकांत शर्मा सामने आए। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी अभी कांग्रेस का पार्ट भी है, क्योंकि सारे कांग्रेसी अब वहाँ से छोड़ के आ गए। अब उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी में आने के बाद हमारे ऊपर लगे जो आरोप है वो शायद साफ हो जाएंगे। मगर मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से छाबड़ा जी, वो चंडीगढ़ में जो बूथ घोटाला हुआ है उसकी रिपोर्ट अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन के पास पड़ी है, उसमें आपका नाम प्रमुखता से था। आप किस घोटाले की या कॉरपोरेशन में किस भ्रष्टाचार की बात करते हो? आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि आप लोगों ने क्या किया। 15 साल आप कॉरपोरेशन में रहे और शहर का क्या विकास हुआ, और आज पिछले 5 साल में देखिए शहर के विकास में हमने एक नया मील का पत्थर स्थापित करा है। हम विकास की बात करते हैं, हम आपकी तरह झूठे आरोप प्रत्यारोप की बातें नहीं करते। हम शहर के लोगों से वचनबद्ध है विकास के लिए और करेंगे। देखिए, पार्किंग की जहाँ तक बात है, पहले स्मार्ट पार्किंग थी। उस समय जब हम आए हमने देखा वो स्मार्ट पार्किंग के फीचर्स जो उसने पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं किए थे, तो वो स्मार्ट पार्किंग का टेंडर जो कैंसिल कर दिया था, शायद इनको ध्यान में नहीं है। तो वो कैंसिल होने के बाद एक पार्किंग के लिए टेंडर आया कि पार्किंग व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें नॉर्मली 5 रुपये और 10 रुपये का रेट रखा गया। उसमें हमारी MP मैडम ने शहरवासियों से वादा किया था कि बिल्कुल हम जो है वो नॉर्मल पार्किंग और नॉर्मल रेट पे। आज 5 और 10 रुपये, 5 रुपये स्कूटर मोटरसाइकिल के, 10 रुपये कार के। मुझे नहीं लगता, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया में आप कंपेयर करिए, अगर चंडीगढ़ में कहीं पे भी रेट 1 रुपया कहीं ज़्यादा है तो हम चंडीगढ़ में बिल्कुल फ्री कर देंगे। फ्री लोग भी नहीं चाहते, लोग व्यवस्था चाहते हैं। लोगों का प्रश्न सिर्फ यही है, अगर स्मार्ट पार्किंग, ये स्मार्ट पार्किंग के नाम पे ये गुमराह कर रहे हैं। स्मार्ट पार्किंग का टेंडर नहीं हुआ था, ये नॉर्मल टेंडर बना था, बट उसमें कुछ एक फीचर्स थे जो इन्होंने लगाने थे। एक एंट्री के ऊपर LED डिस्प्ले होना था, जो इनकी स्लिप करती है पैसे की, वो डिजिटलाइज होनी चाहिए थी। ये चीज़ें थी, उसमें कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं था कि 50 मीटर पे 100 मीटर पे एक व्यक्ति होना चाहिए। वो चीज़ें वो उसमें पार्किंग में नॉर्मल में नहीं था। टैक्स के बारे में भी बोला, जो टैक्स थोपे गए हैं सर, पूरे 4.5 साल में उनको कहना मुझे भी बता दीजिए कि शहर पे कौन सा टैक्स लगा है। 1 रुपये का टैक्स शहरवासियों पे नहीं लगा, मगर जिस कॉरपोरेशन को इन्होंने कंगाल कर दिया था, जिस इंस्टीट्यूशन को इन्होंने लूट के खाया और बंद होने की कगार पे था, आज वो 150 करोड़ का इंस्टीट्यूशन हमने 450 करोड़ तक पहुंचाया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि किसी चीज़ का सर्वाइवल कैसे हो। हमने कोई टैक्स नहीं लगाया, हमने चीज़ों को देखा कि कहाँ से कॉरपोरेशन की इनकम हो सकती है। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता सकता हूँ, हमने सिर्फ 2 पेट्रोल पंप लगाए हैं
जिससे हमें 133 करोड़ रुपए की सेल हुई है एक साल में। तो ये हमारा विजन है कि लोगों के ऊपर टैक्स भी ना लगाए, सुविधाएं भी दी जाए और कॉरपोरेशन भी चले। ये हमारा विजन है और इनका विजन यही था कि कॉरपोरेशन को किस तरह लूटा जाए, ये इनका विजन था। करनाल में हुए किसानों पर लाठीचार्ज के विरोध में किसानों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का विरोध किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर प्रेस क्लब सेक्टर 27 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचने वाले थे, जिसको लेकर किसानों में विरोध व्याप्त था। किसानों ने मार्च किया, लेकिन उन्हें सेक्टर 20 में ही रोक दिया गया। इसके बाद किसानों ने वहीं पर बैठकर नारेबाजी की और रास्ता जाम कर दिया। चंडीगढ़ में किसानों ने सेक्टर 20 में चक्का जाम कर दिया। रोड के दोनों तरफ किसानों का लंबा जाम लगा रहा और बड़ी संख्या में पुलिस वहां मौके पर तैनात थी, जो वहां के किसानों को रोक रही थी। दरअसल सोमवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की चंडीगढ़ के सेक्टर 27 में प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। सभी किसानों की ओर से सीएम खट्टर का घेराव करने सेक्टर 47 की ओर प्रस्थान किया जाना था, लेकिन पुलिस ने चाक चौबंद बंदोबस्त कर रखे थे, जिसके मद्देनज़र सेक्टर 20 में ही इन्हें रोक दिया गया। प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना था कि बीते दिनों जिस तरह से करनाल में किसान भाइयों पर लाठीचार्ज हुआ था, दिल्ली में किसान मोर्चों की ओर से आह्वान किया गया था कि जहां कहीं भी भाजपा के लीडर पहुंचेंगे वहां पर उनका विरोध किया जाएगा। इसके मद्देनज़र चंडीगढ़ में सीएम खट्टर के विरोध किया गया। किसानों ने कहा कि किसान भाइयों पर लाठीचार्ज करना अन्याय था। किसान भाई अगर 3 बिलों का विरोध कर रहे हैं तो इसमें वह अपने हक के तहत यह विरोध कर रहे हैं। आगे भी भाजपा नेताओं का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। हरियाणा सरकार में कई विभागों में ऑटो अपील सॉफ्टवेयर का आरंभ किया गया है, जिसका उद्घाटन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से अब कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी विभाग में कोई काम करवाना चाहता है तो उसे उस अधिकारी को तय सीमा में वह काम करना पड़ेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बुधवार को चंडीगढ़ में ऑटो अपील सॉफ्टवेयर की शुरुआत की। हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जो इस तरह का अनूठा सिस्टम शुरू करने जा रहा है। उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जो सेवाएं अभी ऑनलाइन नहीं हैं उन्हें भी शीघ्र ही ऑनलाइन किया जाए, ताकि लोगों के काम जल्द से जल्द हो सकें। लॉन्च के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि अगर किसी व्यक्ति का काम समय पर नहीं होता और वह काम सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में आता है तो ऑटो अपील सॉफ्टवेयर के तहत आवेदन अपील लेट अथॉरिटी में चला जाएगा। यदि वहाँ भी काम नहीं होता तो आवेदन उससे बड़े अधिकारी के पास चला जाएगा। अगर इन दोनों स्तरों पर काम नहीं होता तो फिर आवेदन कमीशन के पास चला जाएगा। उन्होंने बताया कि ऑटो अपील सॉफ्टवेयर की शुरुआत होने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और उनके काम एक निर्धारित समय सीमा के भीतर हो सकेंगे। अधिकारी या कर्मचारी अब ढुलमुल रवैया नहीं अपना पाएंगे और उन्हें लोगों के काम समय पर ही करने होंगे। ऐसा ना करने पर क्लर्क से लेकर विभागाध्यक्ष पर भी कार्रवाई हो सकती है। राइट टू सर्विस एक्ट के तहत 546 सेवाएं दी जा रही हैं। देखिए, जनता को जितनी भी सेवाएं होती हैं, चाहे वो सर्विसेज हैं, चाहे वो जो हमारी योजनाएं हैं, केंद्र की हैं, प्रदेश की हैं, बहुत घोषणाएं होती हैं, बहुत लागू होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के लोग उन सेवाओं को प्राप्त करने में उलझने बहुत होती हैं। सिस्टम्स की उलझने होती हैं। अधिकारी पर निर्भर करता है कि उसको कितना मिल सके, कितना नहीं मिल सके। राइट टू सर्विस एक्ट में हर एक सेवा को देने के लिए एक प्रावधान टाइम का दिया गया है। उस टाइम के अंदर वो सर्विस उसको मिलनी ही चाहिए। उसके ऊपर कुछ डिपार्टमेंट्स लागू करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। अब हमारे राइट टू सर्विस कमीशन के चेयरमैन श्री टी.सी. गुप्ता जी की योजना ये थी कि इसका एक ऑटो अपील सिस्टम बनाया जाए कि जिस दिन तक सेवा देनी है मिल जाए, ठीक, नहीं मिले पेंडिंग रहेगी तो ऑटोमेटिकली उस दिन ख़त्म होते ही वो अपील फर्स्ट अपील अधिकारी को चली जाए। और जो नेक्स्ट अपील है उन्होंने 30 दिन तक सुनवाई करके उसके ऊपर निर्णय करना होता है कि ये नहीं है तो उसके खिलाफ कोई मानो कार्रवाई करनी है या सेकंड अपील में भेजना है या उसको रिजेक्ट करना है। ये भी हो सकता है कि वो अपील ऐसी हो कि जिसके अंदर कोई दम नहीं, उसको रिजेक्ट भी वो कर सकते हैं। तो ऐसा ऑटो अपील का सिस्टम बनाया गया है, ऑटो अपील सॉफ्टवेयर, इसलिए इसको आस कहा है। हमने ये कहा कि जनता की आस तो है, लेकिन वो चाहते ही है कि ये अमल में भी आए, असल में भी आए। तो आस, अमल और असल इसमें आए, इस सिस्टम का नाम दोबारा से आस। तो इसलिए एक बहुत क्रांतिकारी कदम आज लिया गया है। अब जनता को इसके लिए अधिकारियों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जो डॉक्यूमेंटल जितनी भी
एक लिस्ट होती है, चेक लिस्ट जिसको कहते हैं, उस चेक लिस्ट के आधार पर डॉक्यूमेंट सारे जमा कराना, टाइम पीरियड के अंदर जो नोडल अधिकारी है वो उसकी सर्विस देगा, नहीं देगा तो ही विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और अगर कहीं अधिकारी लगातार इसमें उल्लंघन करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। हाँ, इसमें से अच्छे अधिकारी भी आएंगे जो हर अपने काम को समय से पहले करते हैं, मेहनत करते हैं, जी जान लगा करते हैं, उनको उसमें रिवार्ड भी दिया जाएगा। गणेश चतुर्थी आने वाली है और इसको लेकर शहर भर में तैयारियां जोरों पर हैं। सेक्टर 31 स्थित कालीवाड़ी मंदिर में विशेष मूर्तिकार पहुंचे हुए हैं जो कि इस बार इको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्तियां बनाने में व्यस्त हैं। 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी है और यह गणेश उत्सव 31 सितंबर तक चलेगा, जिसको लेकर चंडीगढ़ के सेक्टर 47 स्थित कालीबाड़ी मंदिर में गणेश भगवान की मूर्ति बनाने का काम शुरू हो चुका है और मूर्तिकार दिन रात गणेश भगवान की मूर्तियां बनाने में लगे हैं। इसको लेकर मूर्तिकारों से बातचीत की गई तो विशेष तौर पर बंगाल से यहां पर वह मूर्ति बनाने पहुंचे हुए हैं, जिनका कहना है कि पिछली बार भी कोरोना की मार के कारण लोग गणेश उत्सव में भाग लेने नहीं आ पाए थे, लेकिन इस बार उन्हें उम्मीद है कि वह जो मूर्ति बना रहे हैं इसके लिए पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू से लोग डिमांड कर रहे हैं और यह सब मूर्तियां इको फ्रेंडली हैं जिससे वातावरण का ख्याल रखा जा सकेगा। उन्हें उम्मीद है कि इस बार उनका काम अच्छा चल निकलेगा। राजू जी, ये गणेश जी की मूर्तियाँ जितनी भी हैं आपके द्वारा तैयार की गई हैं, किस तरह से तैयार करते हैं? अपने दिमाग में क्या रखते हैं कि मुझे इस तरह की मूर्ति डिजाइन करनी है? और दिमाग में जो जैसा बोलते हैं इधर वैसे देखिए। जो जैसा बोलते हैं वैसे बनाते हैं। किस तरह से आप मूर्ति डिजाइन करते हैं? दिमाग में क्या होता है कि मुझे इस तरह की मूर्ति डिजाइन करनी है? डिजाइन क्या बना, जो जैसा फोटो देता है वैसे अपना मन से कोई डिजाइन अच्छा बनाता हूँ, जो अपने मन में आता है वही बनाता हूँ। इस वक्त कितनी मूर्तियाँ आपने जो हैं अपने हाथों से तैयार की हैं? 250 जो अपने हाथों से तैयार की? हाँ, अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? वेस्ट बंगाल। अच्छा, पिछली बार से अपेक्षा इस बार जो है ग्राहक ज़्यादा है या कम है? और बराबर है। पिछली बार से जी थोड़ा अभी ज़्यादा है। पिछली बार अगर 50% था तो इस बार 70% है, पर पूरा तरह से खुला नहीं है। कहाँ से ऑर्डर जो है इस बार गणेश जी की मूर्ति के? पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल से भी है, जम्मू भी से भी गया है। अभी आज ही हुआ है 2 ऑर्डर जम्मू के लिए। ये बड़ी से बड़ी होगी, अब हमारे पास है 12 फुट की है एक गणेश जी की मूर्ति, और छोटी से छोटी होगी हमारे पास 10 इंच की होगी बिल्कुल। जैसे कहा जाता है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, तो किस तरह की मूर्तियाँ आप बना रहे हैं जो पानी के अंदर घुल जाएं? सर, हमारे यहाँ पे सारी इको फ्रेंडली है, तो पर्यावरण को देख के ही बनाया गया है और ये डिज़ोल्व हो जाती है। हर चीज़ जो भी मटेरियल इसमें यूज़ होता है हमारी मूर्ति में वो सारा डिज़ोल्व हो जाता है, इसलिए यहाँ से ज़्यादातर ग्राहक जो हमारे यहीं से लेने आते हैं, परमानेंट है हमारे। अच्छा, जो रंग इस्तेमाल करते हो वो सब सर सब इको फ्रेंडली है, हर चीज़ जो जिससे मूर्ति बनती है। और इस हफ्ते हल्लू माजरा में पुलिस और गांववासी आमने सामने हो गए। मुद्दा था यहां पर स्मार्ट मीटर को लगाने का, जिसका गांववासी लगातार विरोध कर रहे थे, जबकि बिजली विभाग है कि यहां पर स्मार्ट मीटर लगाने पर उतारू है। चंडीगढ़ का गांव हल्लू माजरा, एक बार फिर यहां पर तनाव देखने को मिला। हल्लू माजरा में पुलिस नजर आई, गाँव के एंट्रेंस पे पुलिस नजर आई और कोई भी स्थिति यहाँ पर बन सकती थी। अब यह पुलिस यहाँ पर क्यों थी, इसका मुख्य कारण यह था कि बिजली विभाग ने एक बार फिर कमर कसी थी और स्मार्ट मीटर लेकर गांव में पहुंच गए थे। गांव वालों ने एक बार फिर से स्मार्ट मीटर लगवाने से मना कर दिया। इन लोगों का कहना था कि वह स्मार्ट मीटर का विरोध नहीं कर रहे हैं, वह अपने घरों में स्मार्ट मीटर लगवा लेंगे, लेकिन उनकी अपील यह है कि बिजली विभाग पहले उनके घरों के बाहर जो नंगी तारें लटकी पड़ी हैं, तारों का जंजाल है, अव्यस्त तारें हैं, कई हादसों को आमंत्रण देती हुई तारें लटक रही हैं सड़कों पर, घरों के बाहर, उनको पहले विभाग दुरुस्त करे। जब यह सब ठीक हो जाएगा तो उनके यहाँ पर स्मार्ट मीटर विभाग लगा सकता है। लेकिन विभाग है कि जो काम करने का है वह कर नहीं रहा है और स्मार्ट मीटर लेकर हर बार पहुँच जाता है कि आप स्मार्ट मीटर लगवा लीजिए। तो हम कैसे लगवा लें? स्मार्ट मीटर का गांव वाले जमकर विरोध कर रहे हैं। इससे पहले भी विभाग द्वारा यहां पर स्मार्ट मीटर लगाने का प्रयास किया गया था, गांव वालों ने इसका भी विरोध किया था।
और उनका कहना है कि इसके बाद यहाँ पर उनकी बिजली की समस्या को दूर करने कोई नहीं आया, लेकिन स्मार्ट मीटर लेकर हर कोई पहुँच जाता है। विभाग के एसडीओ ने मौके पर फ़ोन किया और पुलिस फोर्स को बुला लिया। एक बात और साफ बता दें कि गांव वालों स्मार्ट मीटर लगाने का पिछले 15 दिनों से विरोध कर रहे हैं, जबकि बिजली विभाग द्वारा स्मार्ट मीटर लगाए जाने की कोशिशें लगातार जारी है। गांव वालों का यह भी कहना है कि यहाँ पर जो खंभे लगे हैं वह जर्जर हालत में हैं, कभी भी गिर सकते हैं। आंधी तूफान या फिर बरसात के मौसम में सीमेंट इनसे झड़ चुका है और यहाँ पर कई हादसे भी हो चुके हैं, जिसके कारण यहाँ पर कई मवेशियों की भी मृत्यु हो चुकी है करंट लगने के कारण, जिसकी शिकायत के बावजूद गांव के बिजली के खंभों और तारों को ठीक नहीं किया गया। इसके बाद गांव वालों की ओर से कोर्ट का दरवाजा भी खटकाया गया। इस मौके पर अफसर कोर्ट के ऑर्डरों की भी अवहेलना कर रहे हैं। वे खुद स्मार्ट मीटर लगवाएंगे, लेकिन पहले गांवों के बिजली की तारों और खंभों को ठीक किया जाए। जी अपनी तार पुआ लो, जो लाइट चली जा कंप्लेंट लिखवान जो जी अपनी तार पुआ लो हैं। हाँ जब तारा माड़ी नहीं मीटर ठोक दो वो तार पुआनी नहीं। हाँ जद बिजली वाले कहाँ जा जद इनू कहा तार पुआ लो अपनी है। सरकार नू बिल बल रहे तार अपनी पुआ ले, बिल सरकार ने दे रहे हैं। आप आई सारी तारा कल्ले मीटर ला दो बस चक्का, और कुछ नहीं। कल्ले मीटरों की टूटियां तार लटकी पड़ी चपेरा, ना खंबे बदलते ना कुछ। भाई जनाब यही है जो चंडीगढ़ प्रशासन है धक्का करता आ रहा। इतने जाते पिंड आबाद होया, जाते लाइट आई हैगी, जाती तारा पोल खंबे लगे हुए टुटे पे हैं। तुम जाके देख लो, बहुत 4-5 गाय मर चुके हैं, 2-3 बंदे मर चुके हैं। कहने के बावजूद भी 2007 वादे कराया भी असं थोड़े पोल तारा बदलूंगे। 7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 21 आ गई। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਮੀਟਰ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਆ ਗਏ हैं। ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ भी बहुत धक्केशाही कर रही। कोर्ट से भी केस पेंडिंग है, सरकार फिर भी सुनवाई नहीं कर रही हैगी, जबरदस्ती मीटर थोपे जा रहे हैं। जब ऐसी बातें सुनने को मिली तो अंदर जाकर गांव के हालात देखे गए। गांव का दौरा किया गया तो पाया गया कि गांव वाले तो सही हैं। शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसके घर के बाहर तारें ना लटकी हों, लंबी लंबी तारें ना लटकी हों। किसी भी हादसे को आमंत्रण देती तारें यहाँ पर लटकी हुई थी। और अमूमन पिछले कई दशकों से यहाँ पर बिजली के खंभे ठीक नहीं किए गए। हलूमाजरा में आज से 25 साल पहले जो जनसंख्या थी उससे जनसंख्या कई गुना बढ़ चुकी है, लेकिन खंभे वही हैं, तारे वही हैं, उन पर कभी काम नहीं किया गया। या फिर कह दें कि चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारियों ने इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं समझी। लेकिन जब स्मार्ट मीटर लगवाने की बात आई तो हर बार स्मार्ट मीटर लगाने पहुंच जाते हैं। अब इन्हीं बातों को लेकर मेयर रविकांत शर्मा से बात की गई, जिनका कहना था कि हालांकि यह कार्य चंडीगढ़ प्रशासन के अधीन आता है, यह कार्य निगम के अंडर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वह चंडीगढ़ प्रशासन के चीफ इंजीनियर से इस मसौदे पर बात करेंगे और जो भी उचित सल्यूशन होगा वह किया जाएगा। देखिए ये जो बेसिकली जो विषय है ये कॉरपोरेशन का नहीं है, वैसे तो एडमिनिस्ट्रेशन का है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है वो एडमिनिस्ट्रेशन देखता है। मगर स्मार्ट मीटर का और खंभों का जो उनका वो ये दोनों एक डिफरेंट विषय है, क्योंकि खंभों को बट ऑब्वियस है अगर कोई कंपनी या कोई डिपार्टमेंट अगर इसको चला रहा है कर रहा है तो वो पहले वो व्यवस्था ज़रूरी होनी चाहिए। स्मार्ट मीटर जो लगा रहे हैं ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे मुझे लगता है अभी जो शुरू करने की बात कर रहे हैं उसी का होगा। तो उसमें एक बिजली की जो सुविधा है, आपका रिचार्ज वाला सिस्टम है, जब वो सारी चीज़ें हैं, कहीं पे आपकी पिल फ्रीज नहीं हो रही, कहीं पे आपकी बिजली की चोरी नहीं हो रही, तो उसके लिए वो नई एक टेक्नोलॉजी जो लगा रहे हैं। तो उसमें लोगों का क्या मत है, एक बार ज़रूर एडमिनिस्ट्रेशन से हम भी बात करेंगे। अभी मेरे पास कोई ऐसा विषय आया नहीं। बिजली के खंभे लोहे के क्रैक है और आप बता रहे हैं, मगर मैं इसके लिए चीफ इंजीनियर एडमिनिस्ट्रेशन से ज़रूर बात करूँगा, तो उनके ध्यान में भी लाऊंगा क्या विषय है, तो एक बार वो चेक करवाएंगे जरूर। कोरोना की तीसरी लहर को रोका जा सकता है या इससे बचना है तो सबसे ज़रूरी है वैक्सीनेशन, और इसी को लेकर शहर में कई वैक्सीनेशन कैंप लगाए गए हैं, चलाए जा रहे हैं। इसी को लेकर सेक्टर 16 अस्पताल के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर वीके नागपाल ने विशेष बातचीत की। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाना बेहद जरूरी है, लेकिन चंडीगढ़ में अभी तक कितने लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है और कितने लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लग चुकी है, इसको लेकर
खास बातचीत की सेक्टर 16 अस्पताल के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर वी के नागपाल से। डॉक्टर वी के नागपाल ने बताया कि चंडीगढ़ में 11 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, जिनमें से 8,06,000 लोगों को पहली डोज लगी है, जबकि 3.5 लाख लोगों को वैक्सीन की सेकेंड डोज भी लग चुकी है। और यह वैक्सीनेशन का कार्यक्रम तब तक चलता रहेगा और चंडीगढ़ में सभी लोगों को जब तक वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लग जाती। कोरोना को लेकर लोग अब जागरूक हो चुके हैं और काफ़ी संख्या में लोग अब वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन फिर भी फेस्टिवल सीजन है और लोगों को अपील करते हुए उन्होंने कहा कि इस समय ज़्यादा एहतियात बरतने की आवश्यकता है, सावधानी अवश्य बरतें। देखिए, चंडीगढ़ के अंदर आज की डेट में करीब 11 लाख लोगों को टीकाकरण हो चुका है यहाँ पर, जिसमें जो फर्स्ट डोज है वो करीब 8,06,000 लोगों को पहली डोज लग चुकी है और करीब 3.5 लाख लोगों को दूसरी डोज लगा दी जा चुकी है। देखिए, जब तक लोगों का 100% यहाँ पर वैक्सीनेशन कार्यक्रम पूरा नहीं हो जाता तब तक लोगों को टीकाकरण का कार्यक्रम यहाँ पर चलता रहेगा। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जो फर्स्ट डोज जो है हमारी यहाँ पर चंडीगढ़ के अंदर ऑलमोस्ट सभी लोगों को, मुख्यतः सभी लोगों को पहली डोज ऐसे टीकाकरण का कार्यक्रम पूरा हो चुका है। सेकंड डोज में है, उसका जैसे जैसे समय आता जा रहा है लोग अपना टीका लगवा रहे हैं यहाँ पर, और लोगों में टीकाकरण के प्रति बहुत ही उत्साह है और लोग यहाँ पर लंबी लंबी देखिए, यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं, लोग टीका लगवाना चाह रहे हैं। कि प्रशासनिक रूप से यहाँ पर मेडिकल के हिसाब से हमारी तैयारियाँ पूरी हैं थर्ड वेव से निपटने के लिए, लेकिन जब तक हमें जनता का यहाँ पर पूरा सहयोग नहीं मिलेगा हम यहाँ पर थर्ड वेव से लड़ने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो आपके माध्यम से ये बात मैं कहना चाहूँगा कि अभी कोविड का जो है कीड़ा जो है, अभी तक कोविड ख़त्म नहीं हुआ है, कोविड दबा अवश्य है और कभी भी ये अपना विकराल रूप धारण कर सकता है। ये इसके लिए लोग जब तक सावधानी का प्रयोग नहीं करेंगे, इसका कोविड का खतरा इसका बरकरार रहेगा। और फेस्टिवल सीजन में ख़ास तौर पर वैसे भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना और मास्क का इस्तेमाल करना अत्यंत अनिवार्य है थर्ड वेव से बचने के लिए। तो ये थी बीते हफ्ते की ऐसी खबरें जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। अपने शहर की खबरों को जानने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है रोशन भाव और देखते रहिए सिटी हलचल। नमस्कार।